पंच ब्रह्म उपनिषद, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा व अंतिम भाग। उपनिषद के इस दूसरे व अंतिम भाग में उपनिषद के बाकी के श्लोक हैं। श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 41 तक पंच ब्रह्म के पांचवें पहलू ईशान के बारे बताकर मुक्ति के बारे बताया जाता है। व्यक्ति को मुक्ति तब मिलती है जब वह अपने मन और अंतःकरण में यह विचार दृढ़ करके यह सोचने और समझने लगता है कि वह पंच ब्रह्म तो स्वयं मैं ही हूँ, तब उसे मुक्ति मिलती है। उपनिषद अपना वक्तव्य आगे बढ़ाते हुए पेपलाद कहते हैं, पंच ब्रह्म का जो अंतिम पहलू ईशान है, उस ईशान को परमात्मत्व या गॉड हेड के रूप में जानना चाहिए। ईशान बुद्धि के साक्षी रूप है। वे आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं। वे अव्यक्त हैं और वे ओंकार के स्वर की ध्वनि से सुसज्जित हैं। वे समस्त देवों के स्वरूप वाले हैं। वे शांत हैं, बल्कि वे तो शांति से भी परे हैं, यानी वे अत्यंत शांति से संपन्न हैं। वे स्वरों से परे हैं, यानी उन्हें स्वरों या वाणी द्वारा जाना नहीं जा सकता। उनका ज्ञान स्वरों या वाणी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे आकार आदि स्वरों के अधिष्ठाता स्वरूप हैं तथा वे आकाशमय शरीर से युक्त हैं। उनका शरीर आकाश जैसा व्यापक है। सृष्टि के आदि के जो 5 काम हैं, वे उन 5 कामों का नियंत्रण करने वाले हैं। और वे 5 काम हैं: सृष्टि की रचना का काम, रची हुई सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने का काम, ध्वंस या संहार और विनाश का काम, विधान का काम यानी व्यवस्था को बनाकर व्यवस्था को बनाए रखने का काम, और अनुग्रह का काम। और वे ईशान सर्वव्यापक विराट एवं पंच ब्रह्म स्वरूप हैं। वे जो ईशान हैं, वे पंच ब्रह्म का उपसंहार या निर्वाण करके अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर वे अपनी ही माया के वैभव और प्रभाव से सबका संहार करके अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने लगते हैं। वे ईशान पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हैं और आदि मध्य और अंत में भी वे किसी अन्य कारण से जाने नहीं जा सकते, बल्कि वे तो स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वयंभू हैं। देवगण भी भगवान शंभू की माया से मोहित होकर संपूर्ण जगत के गुरु एवं समस्त कारणों के कारण उन देवों के भी देव महादेव को जानते नहीं। संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले उन सब से परे विराट पुरुष का जो रूप है, वह रूप सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जिसके द्वारा यह विश्व प्रकाशित होता है, जिसमें यह विश्व विलय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह परम अविनाशी ब्रह्म शांत स्वरूप है। वही अद्वितीय परम पद स्वरूप स्वयं मैं ही हूँ। सद्योजात अघोर वामदेव तत्पुरुष तथा ईशान, यही पंच ब्रह्म है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई देने में आ रहा है,
जो कुछ भी सुनाई देने में आ रहा है वह सब कुछ तो पंच ब्रह्म ही है। वह सब कुछ तो पंच ब्रह्म से युक्त ही है। 5 रूपों में प्रतिष्ठित, 5 रूप में मौजूद वह सद्योजात ब्रह्म कार्य कहा जाता है। इस ब्रह्म कार्य को जानकर ही ईशान को प्राप्त किया जाता है। यदि विद्वान व्यक्ति उन पंच ब्रह्मात्मक को अपनी आत्मा में विलीन कर लेता है, यानी वह उस पंच ब्रह्मात्मा को अपनी आत्मा में मान लेता है और उसे अपनी आत्मा में मानकर वह सो अहम अस्मि, अर्थात मैं ही वही पंच ब्रह्म हूं, मैं ही स्वयं उन्हीं का रूप हूं, जो इस प्रकार समझ लेता है वह तो ब्रह्म के अमृत के रस का स्वाद लेने वाला हो जाता है। अतः इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को जो कोई भी जान लेता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। 5 अक्षरों वाले उस परम ब्रह्म स्वरूप भगवान शंभु को जानकर, जिसके शुरू में न है और जिसके अंत में यह है, जिसका यह पंच अक्षर मंत्र नमः शिवाय है, उस परब्रह्म स्वरूप भगवान को जानना चाहिए। सभी वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूप में जानकर व्यक्ति को सर्वत्र सब जगह व्याप्त पंच ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करना चाहिए। जो कोई भी भक्ति भाव से भरा होकर पंच ब्रह्मात्मक विद्या को पढ़ता है वह तो स्वयं ही पंच ब्रह्म का साकार रूप हो जाता है और पंच ब्रह्म का साकार रूप होकर वह पंच ब्रह्म की समीपता, वह पंच ब्रह्म की निकटता को प्राप्त हो जाता है। वह पंच ब्रह्म का साथ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस बात को महादेव ने गालव मुनि को कृपा करके बताया और इसे बताते हुए वे वहीं आत्मलीन हो गए, वे वहीं आत्मा में लीन हो गए। हे शाकाल, इसके तो सुनने मात्र से ही जो कुछ भी अनसुना होता है वो सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जाना हुआ और ना जाना हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिन सिद्धांतों का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, उन सभी सिद्धांतों का ज्ञान व्यक्ति को अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। हे गौतम, जिस प्रकार के मिट्टी के एक ही पिंड से मिट्टी की बनी हुई सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पंच ब्रह्म के ज्ञान द्वारा सभी वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार एक लोहमणि के द्वारा समस्त लोह तत्व ज्ञात हो जाते हैं, उसी प्रकार नाखून को काटने की छुरी से सभी लोहे के बने औजारों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक या उस जैसी भी जो भी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं भी उसी तत्व की होंगी। ठीक वैसे ही पंच ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि किसी भी वस्तु को समान रूप वाला मान लिया जाए या कार्य को कारण के अनुरूप मान लिया जाए तो वह तो सदा सत्य ही है। जब उससे भिन्न उस रूप से अलग कहेंगे तो वह गलत कथन होगा, क्योंकि सभी कार्यों का
जो कारण होता है वह तो एक ही होता है। वह ना तो भिन्न या अलग है और ना ही वह उभयात्मक या दोनों प्रकार का है। यह जो सभी जगह पर भेद की प्रतीति होती है, यह जो सभी जगहों पर भेद दिखाई देने लगता है, उसका कारण तो धर्म के निरूपण का अभाव है। वह तो धर्म को अच्छी और सही तरह से समझाने के अभाव के कारण ही होता है। अतः जो कारण है वह तो असल में एक ही है, वह दूसरा या अलग नहीं होता। इसलिए यह जो चराचर विश्व है, इस चराचर विश्व का कारण तो शुद्ध चैतन्य रूप अद्वैत ही है। हे मुनि, इस अविनाशी ब्रह्म का आश्रय स्थल जो शरीर है, उस शरीर में जो देहर नाम का निवास स्थान है वह हृदय में है, जिसे पुंडरीक या कमल भी कहते हैं। उसी पुंडरीक, उसी कमल में देहर आकाश स्थित है। यह शिव तो सदैव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है, यह तो हृदय में ही स्थित रहता है और यह सामान्य दृष्टि से सभी द्वारा देखा भी जा सकता है। इस कारण से हृदय को शिव स्वरूप कहा जाता है और इसे शिव स्वरूप कहकर इस हृदय को ही संसार का मोचक अर्थात संसार से मुक्त करने वाला कहा गया है। हाँ, इसी कारण इस हृदय को शिव स्वरूप कहकर इसे संसार का मोचक यानी संसार से मुक्त करने वाला कहा गया है। इसके साथ ही पंचब्रह्म उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।